सबसे पहला सवाल है कि आखिर किस वजह से इस अकबर ने भारत का वीरपुत्र महाराणा प्रताप सोच छोड़ा था, मतलब क्या कारण था जिसकी वजह से इनकी जगह अकबर के इस किरदार को इन्होंने रिप्लेस किया था। तो इसके लिए आपको ना वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। तो आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाई है ना भारत का वीरपुत्र महाराणा प्रताप पर, तो उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक बात नोटिस किया कि लोग ये जानना चाहते हैं कि यार इस सोया भारत का वीरपुत्र महाराणा प्रताप में छोटे चक्रपाणी मिश्र की वाइफ सौभाग्यवती कौन है, उनका असली नाम क्या है। तब मैंने सोचा कि यार ठीक है बताता हूँ। तब मैंने गूगल और विकिपीडिया पर सर्च किया तो मुझे कोई भी डिटेल नहीं मिली। शायद यही कारण हो सकता है कि आप लोग जानना चाहते हो, शायद इसलिए आप लोगों ने कमेंट किया हो। तो भाई आपने सही चैनल पर कमेंट किया है ये जानने के लिए कि सौभाग्यवती कौन है, क्योंकि ये बात सौभाग्यवती कौन है ये तो या तो आपको सिर्फ शो के मेकर्स बता सकते हैं या फिर खुद सौभाग्यवती बता सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि शो की कास्ट तो बता नहीं सकती और इनके बारे में हमें खुद नहीं पता। तो ये कौन है, तो इनके बारे में इनसे पूछने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। मतलब हम इनसे कैसे पूछ सकते हैं जबकि हमें इनके बारे में खुद पता ना हो। लेकिन मैं आपको इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा कि ये कौन है, इनका असली नाम क्या है और ये अब कैसी दिखती हैं। अब कैसे, तो इसका उत्तर मैं आपको पहले दे देता हूँ, क्योंकि फिर आप ये बोलोगे जब इनकी डिटेल का नाम और निशान नहीं है कहीं पर भी और इस शो के एक्ट्रेस ने तो तुझे बताने से रहा, तो फिर तुझे कैसे पता कि ये कौन है। सही पकड़े हैं। मैंने इस शो के एक एक्ट्रेस से बात की है तभी मुझे पता चला। सबर करो। मैं सच कर रहा हूँ, कोई भी झूठ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई अफवाह नहीं चल रही है, क्योंकि भाई मैं यूट्यूब पर आपको ऐसी मजेदार न्यूज़ देता हूँ जो कि जाहिर सी बात है कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। और शौक तो आप तब हो जाओ जब आपको ये पता चलेगा कि वो एक्टर कौन है जिससे कि मैंने बात की। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर आप जानना चाहते हो तो, क्योंकि वीडियो की पूरी पोल मैं अभी थोड़ी ना खोल दूंगा यार, अभी शुरुआत में आपको सब कुछ थोड़ी ना बता दूंगा। देखो ये बात तो मेरे समझ में आ गए थे कि इनके बारे में आप लोगों ने इसलिए कमेंट किया कि इनके बारे में शायद कोई डिटेल्स नहीं मिली होगी आपको, जो कि मैं मानता हूँ कि सच है कि नहीं मिली होगी। लेकिन यार चक्रपाणी मिश्र के बारे में भी आप लोगों ने कमेंट किया कि ये कौन है, हालांकि मैं इनके बारे में पहले वाले वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ, यानी कि पहले मैंने जो वीडियो बनाई है ना उनमें मैं इनके बारे में बता चुका हूँ कि ये कौन है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि बाद में आपको ये ज़रूरत न पड़े कि आप उसी के बारे में पूछ रहे हो जिसके के बारे में मैंने पहले ही बता दिया हो। तो ऐसा मत किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, आधी अधूरी नहीं। तो एट द एंड सौभाग्यवती चक्रपाणी मिश्रा के बारे में मैं बताऊँगा सब कुछ, लेकिन साथ में कमेंट सेक्शन में एक और कैरेक्टर की डिमांड सबसे ज्यादा थी, कौन है, और वो है अकबर जिन्होंने कि चित्तौड़ का किला जीता था। आप इमेज देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकबर के बारे में, चक्रपाणी मिश्र के बारे में और आपका और मेरा फेवरेट कैरेक्टर सौभाग्यवती के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के लिस्ट में नंबर 1 पर है अकबर का ये कैरेक्टर है जिसने कि चित्तौड़ का किला जीता था, क्योंकि आपने भी और मैंने भी ये शो देखा है कि इसमें 3 एक्ट्रेस ने अकबर के किरदार निभाए थे, तो जिसमें कि इस चाइल्ड अकबर का किरदार निभाया था। सेकंड ये एक्टर जिसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ, और थर्ड ये कैरेक्टर जिसमें कि इन दोनों कैरेक्टर के बारे में मैं ऑलरेडी बता भी चुका। अब आप वीडियो नहीं देखते तो यार मैं क्या करूँ। लेकिन तो इस एक्टर का असली नाम है क्लिप कपूर सूरी, जिन्होंने कि अकबर का ये रोल प्ले किया था, जिनका जन्म हुआ था 14 जून 1986 को दिल्ली में। अब आपको इनकी तस्वीर देखकर एक मूवी की तो याद तो 100%, 190% आई होगी, जिसमें कि आपने इनको देखा है। वही मूवी जिसमें कि तीनों बाप बेटों ने साथ में काम किया था और बाप बेटों का ये रोल प्ले किया था। आप तो समझ गए होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ यमला पगला दीवाना मूवी की, जिसमें कि इन्होंने एक रोल प्ले किया था सुखदेव का। पाजी मैंने कुलजीत से बात की थी, कनाडा में उसके रिश्तेदार रहते हैं। अब मैं हर वीडियो में एक बात आपसे कहता हूँ कि गूगल पर हर बात सच नहीं होती। अब आप यहीं पर देख लो। अब यहाँ पर ये तो बताया गया कि इन्होंने 9 शोज में काम किया है, लेकिन उसी शो का नाम नहीं है जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हुए थे। महाराणा प्रताप, मैं महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूँ। अब ये कैसा लॉजिक है, मतलब जो लोग सर्च करते होंगे ना उन्हें तो ये सिर्फ 9 शोज ही दिखाई देते होंगे। गूगल ने तो भाई इनका क्रेडिट ही छीन लिया। अब पता नहीं इन्होंने कितने शोज में काम किया जिनकी जानकारी यहाँ पर नहीं है। नंबर 2, अब फाइनली उस कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था और अब दोबारा भी बताना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि वीडियो तो आप पूरा देखते हो नहीं इसलिए बताना पड़ रहा है। तो उस कैरेक्टर का नाम है पंडित चक्रपाणी मिश्र। तो पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि इस एक्टर का असली नाम है यश कारिया।
अभी इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन अगर आप चाहो तो इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि इनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है। अकाउंट का आपको दिख रहा होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि ये अब 2021 में कैसे दिखते हैं। और अगर आप विजिट करें तो हो सके तो इनकी फ़ोटो के नीचे एक कमेंट ज़रूर कर देना अपने इस चैनल का नाम, ताकि पता चले कि कितने लोग विजिट करते हैं। अभी मुझे तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे नहीं, तभी मैं वीडियो में नहीं बोलता आ जाएगा यार इनके साथ मुझे भी फॉलो कर लेना। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं भाई तू हमें तो यहीं पर बता दे कि अब ये कैसे दिखते हैं, हम तो कहीं पर नहीं जाने वाले आलसी जो। तो अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं। भैया, पापा को समझाओ। मैं और शंभू कब से समझा रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे। और मुझे ये वीडियो फुटेज यस कार्य नाम के एक यूट्यूब चैनल से मिली है। अब पता नहीं कि ये इनका ऑफिशियल है कि नहीं। यहाँ पर ये अपने ऑडिशंस के वीडियोस डालते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। नंबर 3, अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि सौभाग्यवती के बारे में, या तो आपको कास्ट बता सकते हैं या फिर वो खुद है, जो कि शायद आपके लिए इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल नहीं तो थोड़ा कठिन तो हो ही सकता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था ना कि आपको कहीं पर भी डिटेल्स नहीं मिली तो क्या हुआ मैं तो बता ही सकता हूँ। और प्रूफ के तौर पर ये भी बताया था कि मैंने एक एक्ट्रेस से बात की है कि सौभाग्यवती कौन है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि कहाँ मैं और कहाँ ये एक्ट्रेस है, बात थोड़ी मैच नहीं हो रही है आपके लिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो सुनो, उस एक्टर का नाम वही है जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट पहले बताया, यस कार्य। कुछ भी तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने आप लोगों के कमेंट देखे तभी मैंने सोचा कि यहाँ यार ये मुझे भी पता नहीं है कि सौभाग्यवती कौन है, उनका असली नाम क्या है और वो अब कैसी दिखती है। तभी मुझे यस कार्य का इंस्टाग्राम अकाउंट बड़ी मुश्किल से मिला, सच में भाई सर्च करने पर है। तभी मैंने सोचा कि भाई सिर्फ एक यही है जो कि मेरे को बता सकते हैं। 1x1 की एक अच्छी सी इमेज एडिट कर ली पोस्ट के लिए, तब और पोस्ट कर दी। उस पर मैंने लिख दिया कि यस ब्रो प्लीज़ बता दी, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि कहीं पर डिटेल न मिलने की वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और मैंने पोस्ट को पब्लिक कर दी अपने इंस्टाग्राम पर और मैंने इनको टैग कर दिया। आप देख सकते हो कि मैंने टैग में क्या रिक्वेस्ट की थी। तभी कुछ 4 या 5 घंटे बाद भाई का रिप्लाई आया कि सौभाग्यवती का असली नाम है निहारिका रॉय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। अरे नेम इज निहारिका रॉय। तभी खुशी के मारे मैंने रिप्लाई किया और अब रही कि ये कैसी दिखती है 2021 में। तो सबसे पहले आप इनका 2014 वाला वीडियो देखो, जिसमें कि ये कुछ ऐसी दिखती थी महाराणा प्रताप में भी। लेकिन आज 7 साल बाद ये कुछ ऐसी दिखती है। और रही ये बात कि अभी ये कहाँ है, तो भाई ये कहीं नहीं गई है, ये आज भी टीवी सीरियल में काम कर रही है, वो भी एक पॉपुलर सीरियल 13 यारों में। आपने नाम तो सुना ही होगा। सारी छोरी से बल्लर बावली। और आप चाहो तो इनके इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओए तू समोसे खाएगी? साइड में ना थोड़ी सी हरी चटनी भी डाल दियो, ठीक है? हाँ तो मैं क्या कह रही थी? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बहुत मेहनत लगती है यार इन्फॉर्मेशन लाने में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वाचिंग। रुको जरा, सब्र करो, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अबे आपके उस सवाल का जवाब कि आखिर इन्होंने यानी कि किरीट कपूर सूरी ने ये शो बीच में ही क्यों छोड़ दिया था, जबकि इनका ये कैरेक्टर काफी फेमस भी हो गया। तो इनका भी वही कारण जो कि TMKOC के यानी भव्य गांधी का था। मतलब कि उस वक्त यानी 2015 के आसपास जब इन्होंने शो छोड़ा था, तो पहले से ये एकता कपूर का एक शो कर रहे थे जिसका नाम था कलश। अब इनको उस वक्त 2 शेड्यूल पर जाना पड़ता था, इसलिए इनके लिए टाइम को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से इन्होंने शो छोड़ा, बाद में इन्होंने अकबर को रिप्लेस कर दिया था। अब आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।